यूके और फ्रांस के बीच हुए नए समझौते का असर अब साफ दिखने लगा है। पहली बार एक इंडियन नेशनल को स्मॉल बोट के जरिए इंग्लिश चैनल पार करके यूके पहुंचने की कोशिश करने पर डिपोर्ट कर दिया गया। इस व्यक्ति को सीधे कमर्शियल फ्लाइट से पेरिस भेजा गया। ये घटना सिर्फ एक डिपोर्टेशन नहीं है, बल्कि आने वाले समय में इंडियंस और उनके पेरेंट्स के लिए एक बड़ा सबक है। इस वीडियो में आज हम विस्तार से बात करेंगे कि ये डिपोर्टेशन क्यों हुआ है और इसके पीछे की नई यूके फ्रांस पॉलिसी क्या है, इंडियंस पर इसका क्या असर हो सकता है और आखिर में ऐसे हालात में इंडियन माइग्रेंट्स को किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी टेक एड। सबसे पहले बात करते हैं इस केस की। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगस्त 2025 में एक इंडियन सिटीजन ने इलीगल तरीके से स्मॉल बोट के जरिए चैनल पार करके यूके में एंट्री की। यूके अथॉरिटीज ने तुरंत उसे पकड़ा और अब इस हफ्ते उसे कमर्शियल फ्लाइट से पेरिस भेज दिया गया। यूके की नई होम सेक्रेटरी शबाना महमूद ने इसे एक अहम पहला कदम बताया और साफ कह दिया कि यूके अब इलीगल माइग्रेशन पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने वाला है। उनका कहना है जेन्युइन रेफ्यूजीज और असाइलम सीकर्स को सेफ और लीगल रास्तों से प्रोटेक्शन दिया जाएगा, लेकिन जो लोग इलीगल एंट्री करेंगे उनके लिए अब कोई जगह नहीं है। ये सब हुआ कैसे? असल में यूके और फ्रांस के बीच एक नया ट्रीटी साइन हुआ है, जिसे अक्सर 1 in 1 out डील कहा जाता है। इसके तहत यूके अब उन लोगों को जो स्मॉल बोट्स या रिस्की रूट से आते हैं तुरंत फ्रांस वापस भेज सकते हैं और इसके बदले में यूके कुछ माइग्रेंट्स को सेफ और डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस के जरिए एडमिट करेगा। इस स्टेप की मेन मोटिव्स दो हैं। पहला, इलीगल एंट्रीज को डिस्करेज करना। दूसरा, लीगल माइग्रेशन पाथवेज को मजबूत करना। यानी मैसेज साफ है, शॉर्टकट लेने वालों को डिपोर्ट किया जाएगा और जेन्युइन डॉक्यूमेंटेशन के साथ आने वालों को सपोर्ट मिलेगा। अब बात करते हैं इंडियंस की सिचुएशन की। होम ऑफिस ने हाल ही में आंकड़े जारी किए हैं। उसके मुताबिक यूके में इंडियन नेशनल्स की डिटेंशन पिछले साल के मुकाबले 108% बढ़ी है। यानी अब करीब 2715 इंडियंस डिटेंशन में हैं। यह आंकड़ा अपने आप में ही बहुत अलार्मिंग है और बताता है कि इलीगल माइग्रेशन की कोशिशें कितनी तेज हो गई हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें से ज्यादातर केसेस स्मॉल बोट्स वाले हैं। लोग स्मगलर्स के झांसे में आकर खतरनाक पानी पार करते हैं, बड़ी रकम खर्च करते हैं और आखिर में पकड़े जाते हैं। नतीजा, डिटेंशन, डिपोर्टेशन और भारी फाइनेंशियल लॉस। यूके का कहना है कि इस ट्रीटी के बाद इलीगल माइग्रेंट्स के लिए जो होटल अकोमोडेशंस हैं या टेम्पररी हाउसिंग है उन पर दबाव कम होगा। यानी अब जो लोग इलीगल तरीके से एंट्री करेंगे उन्हें ना तो असाइलम मिलेगा, ना ही अकोमोडेशन, बल्कि सीधे डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ेगा। होम ऑफिस ने यह भी कहा है कि अगर कोई माइग्रेंट वॉलंटरी रिटर्न ऑप्शन नहीं अपनाता तो उसे एनफोर्स डिपोर्टेशन झेलना पड़ेगा। यानी अब रिटर्न के लिए भी चॉइस बहुत लिमिटेड हो गई है। अब सवाल उठता है, इससे इंडियंस और एनआरआई पेरेंट्स को क्या सीखना चाहिए? सबसे पहली बात, इलीगल एंट्री अब पहले से कहीं ज्यादा रिस्की हो चुकी है। स्मॉल बोट जर्नी सिर्फ जान का खतरा नहीं है, बल्कि अब डिपोर्टेशन और लाइफ टाइम बैन तक ले जा सकती है। दूसरी बात, लीगल और सेफ रूट्स ही एक्चुअल ऑप्शन है, चाहे वर्क वीजा हो, स्टूडेंट वीजा हो या फैमिली रियूनियन वीजा, डॉक्यूमेंटेड चैनल्स ही आगे का रास्ता है। तीसरी बात, जो लोग जेन्युइन परसिक्यूशन या डेंजर से भाग रहे हैं उनके लिए यूके और बाकी यूरोपियन कंट्रीज लीगल असाइलम चैलेंज प्रोवाइड करती हैं, लेकिन जो लोग सिर्फ शॉर्टकट ढूंढते हैं उनके लिए अब कोई स्पेस नहीं बचा है। इंडियंस के लिए खास मैसेज यही है कि यूके और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज अब इमिग्रेशन पर पहले से कई ज्यादा सख्त हो गए हैं। इसीलिए किसी भी एजेंट या स्मगलर के झांसे में ना आए। पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को समझाना होगा कि इलीगल रास्ता सिर्फ फाइनेंशियल बर्डन और फ्यूचर रिस्क लेकर आता है। और अगर आप सच में विदेश सेटल होना चाहते हैं तो हमेशा लीगल डॉक्यूमेंटेशन, एलिजिबिलिटी प्रूफ्स और सिक्योरिटी चेक्स के साथ ही आगे बढ़े। तो देखिए, यूके का एक कदम साफ कहता है कि आने वाले समय में इलीगल माइग्रेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता जाएगा। इंडिया से हर साल हजारों लोग बेटर फ्यूचर की तलाश में यूके जाते हैं, लेकिन अब उन्हें पिछले से कई ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को जरूर सब्सक्राइब करें।